मजबूरी समझते हो? यस सर। मजबूरी हिंदी में सही लिखा हुआ है। यस मजबूरी के लिए आप हेल्पलेसनेस सेंटेंस करते हैं। इसका मतलब है, सुनो इधर, ये हेल्पलेसनेस सेंटेंसेस करने का मतलब है कि कोई चीज मजबूरी हो आपको करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको किसी भी हालत में वो चीज करना पड़ता है। इसके लिए क्या यूज करोगे आप? हेल्पलेसनेस सेंटेंसेस। इसमें भी देखो हम दो तीन तरीके से बोलेंगे हम। प्रेजेंट में देखो इसको कितना तरीके से बोलेंगे। एक बोलेंगे हम प्रेजेंट में, क्या बोलोगे आप? प्रेजेंट में होगा। एक क्या होगा आपका, बताओ? पास्ट में। एक क्या होगा आपका? फ्यूचर में होगा। आप सुनो, हेल्पलेसनेस सेंटेंस में क्या होगा? तो प्रेजेंट आपका पता है क्या होता है? हाय हो हे हो, ठीक है। पास्ट क्या होता है तुमको पता ही है। फ्यूचर क्या है तुमको पता है, ठीक है ना। आप देखो इसमें क्या करेंगे, यदि प्रेजेंट में होगा तो आप हैज और हैव के बाद आप लगाओगे टू, ठीक है। और यदि पास्ट में होगा तो आप यूज करोगे हैड के बाद क्या यूज करोगे जी? टू। और फ्यूचर में होगा तो आप यूज करोगे विल हैव टू। क्या लगाओगे? विल हैव यूज करना है। इससे अलग कन्वर्सन करने नहीं जगह यूज करते हैं। क्लियर है आपको? अभी मैंने समझाते, हिंदी समझ लो। मतलब हेल्पलेस में सेंटेंस करने का मतलब है सेंटेंस में रहेगा पढ़ता, पढ़ती, इस तरह से युक्त वर्ड होगा। पढ़ते, और पास्ट में रहेगा तुमको पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता था। और फ्यूचर में रहेगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, और पढ़ेंगे, ये होगा। और यहाँ पे पढ़ता है लगा दोगी। ये लिखिए, ये आपका प्रेजेंट में है, ये पास्ट में, और ये फ्यूचर में है। तो देखिए यहाँ पे हेल्पलेस सेंटेंस करने का मतलब हो गया, ये आपका पास्ट हो गया जी। ये किस में लिखोगे? फ्यूचर में। और ये किस में लिखोगे आप? प्रेजेंट में। मुझे जाना पड़ता है, क्या है? अगला पॉइंट है, मुझे जाना पड़ता था। अगला है, मुझे जाना पड़ेगा। तो नंबरिंग में सही होगा कि नहीं, ये बताओ। ये किस नंबर पे आएगा? फर्स्ट नंबर पे। लास्ट में बताओ, कोई बोलेगा हाँ तो नहीं, हम क्या बोले, मेन चीज को समझना है। इसको किस नंबर पे रखोगे? सेकंड नंबर पे। और ये कौन सा नंबर पे रहेगा? थर्ड। इसी तरह इसलिए इसका भी नंबरिंग करेंगे। ये किस नंबर पर रहेगा? फर्स्ट। और ये पढ़ता था किस नंबर पे? सेकंड। और ये थर्ड। इसी तरह ये बताओ, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड, और ये। क्लियर है? मुझे जाना पड़ता है, इसका बना प्रेजेंट में है। मुझे जाना पड़ता था, किसमें होगा? पास्ट में। हाँ है इसमें। मुझे जाना पड़ेगा, किसमें होगा? फ्यूचर में। तो सुनो इधर, इससे पहले भी हम आपको बताए थे आई हैव टू के लिए। तो आप देखो, मुझे जाना पड़ता है, इसके लिए इसमें क्या बोलोगे बताओ? आई हैव टू गो बोलेंगे। क्यों? तो हम बता दिए क्या है, प्रेजेंट में आप इसको यूज करेंगे तो हम इसका इंग्लिश लिखेंगे आई हैव टू गो। तो आप माइंड में एक चीज और याद रखना, टू जो आता है ना, टू के बाद भी वन यूज करोगे। क्या यूज करना है? तो हम यहाँ पे ये यूज नहीं कर देंगे, आई हैव टू गोइंग, गलत हो जाएगा। समझ में नहीं आया? तो आप ऐसे यूज करोगे। इसमें क्या होगा? मुझे जाना पड़ता है, क्या होगा? मुझे जाना पड़ेगा, क्या होगा? अब सुनिएगा, इसका नंबरिंग कैसे कर लेंगे। यहाँ पे देखो आगे की लगा हुआ है जी। इसको आप सेकंड नंबर पे पड़ेगा, इसको क्या लिखोगे? थर्ड नंबर पर। इसको क्या लिख सकते हैं हम? और वैसे भी मेरा सही हो रहा है, नहीं समझ में आया? आ गया। आगे किया तो कौन नंबर पे आएगा? सेकंड, सबसे लास्ट में। उसके बाद पड़ेगा, दो वर्ड से मिला हुआ है इसलिए बनेगा। इसको सेकंड पे डालिए तो आपके। क्लियर है आपका? एक एक काम करो, देखो। देखते हैं फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट है किस नंबर पे आएगा?
ये वाला सेकंड नंबर पे बोलना किस नंबर पे का थर्ड। और ये बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा? ही स्पीक इंग्लिश। आप देखो यहाँ पे कोई बोल देगा ये स्पीक इंग्लिश तो मत बोलना है, वहाँ पे बता दिए था आपको यूज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहाँ नहीं यूज करोगे। कोई बोल देगा ही इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, वो भी यूज नहीं करना है। सबको आप अलग अलग मतलब बताएंगे, आप बस ऊपर वाला यूज करोगे। क्या यूज करोगे? ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। देखो ही क्यों है? क्लियर है? बोलो मुझे एस क्यों है? क्लियर है? क्यों है? क्लियर है? एस क्यों है? क्लियर है? एग्जाम्पल लिखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पाने के लिए बताओ क्या लिखा है, ये बताइए। कुछ पाने के लिए पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो पड़ता है कि नहीं, कितना है? तो आपका कौन सा यूज होगा बताओ? अब कुछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुछ तो लिख देंगे, समथिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप? कुछ चीज के लिए कुछ चीज पाना पड़ता है ना, कुछ क्या कुछ में कुछ चीजें ना होगा। आगे लिख देते हैं। पाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? ये भी पता नहीं है। गेट। पाना की यूज करेंगे गेट। क्या यूज करेंगे हम? बोल तुम लोग क्या? यस सर। हम बार बार कहेंगे गेट। गेट वन बाय वन मिला तुमको। अब सुनो इधर, आप पाना को क्या बोलेगा? गेट। और के लिए क्या बोलते हैं? और खोना को क्या बोलते हैं? लॉस। क्या चीज सिखाए हैं आप लोग? FOR 4 मतलब क्या होता है पता है? तो आप किसके जगह पर यूज करोगे? इन ऑर्डर टू। क्या यूज करोगे आप? इन ऑर्डर टू। फोर के जगह पे क्या यूज करोगे? इन ऑर्डर टू। आप बताइए, हम इसका इंग्लिश बना रहे हैं, कुछ पाने के लिए। सुनेगा यहाँ पे दो चीज है, पाना या खोना। एक चीज को आपको खोना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वन हैज टू लॉस। क्या लिखेंगे हम? वन हैज टू लॉस समथिंग। क्या बोलेंगे हम? समथिंग। यहाँ तक समझ में आया? कोई बोलेगा कोई बोलेगा यहाँ पे वन क्यों लगाया? तुम कहना देखो यहाँ पे पाना खोना दो चीज की बात है, तो मुझे एक न एक चीज को खोना पड़ेगा, इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे? वन के बाद क्या लगाओगे आप? लॉस समथिंग। आप देखो कोई बोलेगा फोर, तो फोर को हम रिप्लेस करके क्या बताया बताओ? इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? फोर इन ऑर्डर टू पाना। तो पाना के लिए क्या बोलेंगे बताइए जी? गेट समथिंग। क्या बोलोगे? आई होप यू गॉट एवरीथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता पास्ट में है। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा। यहाँ पे हम लिख देते पड़ा। अब बताइए क्या होगा? यहाँ पे वन के साथ क्या लग जाएगा? यहाँ पे one had to lose something in order to get something. आगे लिखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। लास्ट है Something in order.